हेलो वीवर्स। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियां हैं और लोग कम पानी पीते हैं, तो पेशाब में अक्सर जलन महसूस होती है और बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। तो बाज़ औक़ात तो ये सिर्फ यूरिन ज़्यादा गाढ़ा होने की वजह होती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है वो यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो चुका होता है। अब यूटीआई जो है उसे हम किस तरह से लेते हैं, तो सबसे पहले है यूरेथ्रा यानी कि पेशाब की नाली, और फिर दूसरे नंबर पर है ब्लैडर, और तीसरे नंबर पे है गुर्दे यानी कि किडनीज। ख़वातीन में पेशाब की नाली बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन रिपीटेड होता है। अब वजह क्या क्या होती है, वजूहात की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। तो वजूहात ये होती हैं कि अगर देखा गया है यूरिन एनालिसिस करवा के कि 80% लोगों में इकोलाई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, और अगर सेक्सुअल एक्टिव लेडी है तो उसे स्टेफ सेप्रोफाइटिकस का इन्फेक्शन होता है, और नंबर 3 पे क्लेब्सिएला और नंबर 4 पे है प्रोटियस मिराबिलस। अब इसमें यूरिन में अमोनिया जैसी बदबू आती है, पेशाब अल्कलाइन होता है, गुर्दों में वाइट स्टोन पाए जाते हैं। यूटीआई जो है निचला हिस्सा जो है वो यूरेथ्राइटिस और सिस्टाइटिस होता है। यूरेथ्राइटिस पेशाब की नाली का इन्फेक्शन जो कि अक्सर ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होता है, और सिस्टाइटिस जो है मसाने का इन्फेक्शन या सोजिश। और ऊपर जाएं तो गुर्दे आ जाते हैं, जिसमें कि पाइलोनेफ्राइटिस या पेरिनेफ्रिक एब्सेस हो सकती है। अब अलामात क्या होती हैं इसके अंदर, तो सिस्टाइटिस में पेशाब में जलन होती है, बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है, और नाक के नीचे दर्द होती है। अब यूरेथ्राइटिस में लेकिन बुखार नहीं होता सिस्टाइटिस में। यूरेथ्राइटिस में पेशाब की नाली में जो इन्फेक्शन होता है वो पेशाब करते हुए जलन महसूस होती है। अब इसमें अगर क्लेमाइडिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है तो यूरिन जो है वो पतला होता है, और गोनोरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है तो गाढ़ा पीले रंग का होता है। पाइलोनेफ्राइटिस की वजह से यानी कि गुर्दे की इन्फेक्शन की वजह से साइड पे पहलू में दर्द होता है, तेज़ बुखार चढ़ता है, पेशाब में जलन भी होती है, और बुखार की अलामत जो है वो सिस्टाइटिस या यूरेथ्राइटिस में नहीं होता। अब लोग पूछेंगे कि अब इसमें टेस्ट क्या करवाए जाएं, तो सबसे पहले हम यूरिन एनालिसिस करवाते हैं। तो उसमें WBCs जो है अगर हाई पावर फील्ड में 5 से ज़्यादा हो तो इन्फेक्शन है। फिर एक ल्यूकोसाइट एस्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आता है। अगर इकोलाई है तो नाइट्राइट्स पॉजिटिव आते हैं। अगर प्रोटियस का इन्फेक्शन है तो पेशाब अल्कलाइन होता है। अब यूरिन कल्चर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस में हम करवाते हैं। यूरिन कल्चर पाइलोनेफ्राइटिस और पेरिनेफ्रिक एब्सेस में करवाते हैं, ताकि हम कॉरस्पॉन्डिंग जो इन्फेक्शन हो उसके मुताबिक ही, कल्चर के मुताबिक हम उन्हें एंटीबायोटिक दें। और पेरिनेफ्रिक एब्सेस में तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करवा देते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है वो हमने एंटीबायोटिक के साथ उसकी एब्सेस को ड्रेन भी करना है। अगर सिंपल सा सिस्टाइटिस है या यूरेथ्राइटिस है तो उसमें हम 5 दिन के लिए नाइट्रोफेरेंटोइन देते हैं। और दूसरे नंबर पर जो है ट्राइमेथोप्रिम या सल्फामिथाक्साजोल देते हैं, जो कि सेप्ट्रॉन के नाम से भी पहले ज़माने में आती थी गोली। और